मूसेवाला मर्डर केस में एक बड़ी कामयाबी मिली है। सूत्रों के मुताबिक कैलिफोर्निया में पकड़ा गया है इस पूरे मामले का मुख्य आरोपी गोल्डी बरार। सूत्रों के मुताबिक कैलिफोर्निया में उसे हिरासत में लिया गया है। मूसेवाला केस का मास्टरमाइंड है गोल्डी बरार और कई वारदातों का आरोपी है। बिश्नोई गैंग से भी गोल्डी के संबंध है। सबसे बड़ी बात यह है कि गोल्डी बरार मूसेवाला केस का मुख्य आरोपी है, मास्टरमाइंड है। तो जिस तरीके से 29 मई को मानसा में मूसेवाला का मर्डर हुआ था, उसके बाद से ही गोल्डी बरार को पकड़ने की कोशिश की जा रही थी। गोल्डी बरार जो कनाडा में रहा, अब उसको कैलिफोर्निया में हिरासत में लिया गया है। तो 29 मई को मानसा में मूसेवाला का मर्डर हुआ। मास्टरमाइंड गोल्डी बरार को इस पूरे मामले का बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। बताया गया और अब 20 नवंबर को कैलिफोर्निया में गोल्डी बरार पकड़ा गया है। उसे हिरासत में लिया है कैलिफोर्निया में। तो गैंगस्टर गोल्डी बरार इस वक्त हिरासत में है। ये एक बड़ा अपडेट है। सिद्धू मूसेवाला का जिस तरीके से मर्डर हुआ, सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि अलग अलग देशों में सिद्धू मूसेवाला के जो फैंस हैं वो न्याय की मांग कर रहे थे। और अब 20 नवंबर को कैलिफोर्निया में गोल्डी बरार को हिरासत में लिया गया, पकड़ लिया गया है गोल्डी बरार। तो मूसेवाला मर्डर केस में ये बड़ी कामयाबी, कैलिफोर्निया में गैंगस्टर गोल्डी बरार को पकड़ लिया गया है। मूसेवाला मर्डर केस में मुख्य आरोपी माना यह जा रहा है लगातार कि वही मास्टरमाइंड था सिद्धू मूसेवाला की हत्या को अंजाम देने में। और जी मीडिया संवाददाता अमित भारद्वाज इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अमित, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी मानी जाएगी। कैलिफोर्निया में हिरासत में लिया गया है गोल्डी बरार। देखिए, सबसे पहले तो जो एजेंसीज हैं उनके काम को हमें जो है सराहना पड़ेगा, क्योंकि लगातार वो लगे हुए थे कि किस तरह से गोल्डी बरार को पकड़ा जाए। और जो देश में जिस तरह से आतंकी घटनाएं, गैंगस्टर्सवाद जो चल रहा था, गोल्डी बरार उसमें एक अहम कड़ी था जो कि इन सारी चीजों के पीछे था। अब मैं आपको बता दूं कि 20 नवंबर को जो है आइडेंटिफाई किया गया गोल्डी बरार को, और 22 नवंबर को एफबीआई ने इनके साथ जो है एक लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग हुई थी और इंडियन एजेंसीज को इन्फॉर्म किया गया था कि ये शख्स गोल्डी बरार है। और अब इंडियन एजेंसीज, जो हमारे सोर्सेज हैं, वो ये बता रहे हैं कि 2 दिन पहले जो है इंडियन एजेंसीज के लोग, पंजाब के पुलिस के लोग जो है वो यूएस की तरफ गए हैं। और मैं आपको बता दूं कि इसको पकड़ा जाना जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। कल ही उसके जो स्वर्गीय मूसेवाला है, उनके पिता ने कल 2 करोड़ का इनाम रखा था कि जो भी पकड़ के लाएगा, अगर किसी से नहीं हो रहा तो जो भी पकड़ के लाएगा उसे 2 करोड़ रुपए इनाम दिया जाएगा। तो काफी ज्यादा जो है वो परेशान हो चुके थे परिवार वाले, लगभग 6 महीने हो चुके थे और इतने बड़े केस में जो है वो गिरफ्तारी नहीं हो रही थी। लेकिन अब गोल्डी बरार की गिरफ्तारी हो गई है। गोल्डी बरार को सबसे पहले पिक्चर में लाने वाले भी जी मीडिया नेटवर्क के लोग ही थे, क्योंकि जी मीडिया नेटवर्क ने ही ब्रेक किया था कि किस तरह से ये नेक्सस होगा और किस तरह जो है उनके स्वर्गीय मूसेवाला की मृत्यु से पहले जो हीटेड आर्गुमेंट हुआ था गोल्डी बरार और उसके लोगों के साथ, वो सारी कॉन्वर्सेशन भी बताई थी। तो गोल्डी बरार लगातार जो है इनके हौसले काफी बड़े हुए थे। और मैं आपको बता दूं, ये अभी लोगों का जो है उनकी संवेदना भी लेना चाहते थे, जैसे कि बरकाड़ी कांड के जो कत्लेआम हुआ बरकाड़ी कांड को लेके कि उनके आरोपियों को मारा गया, तो उसमें गोल्डी बरार ने एक पोस्ट डाला और कहा कि हमने मारा है, हमने अपने कौम का जो है वो बदला लिया। लेकिन उस समय भी हमने ये बात कही थी सी मीडिया नेटवर्क पर कि कोई भी आरोपी, कोई भी दोषी होगा वो बच नहीं पाएगा और जो है उनको सजा जरूर मिलेगी। वो इस तरह से ओवरलैप करके बच नहीं पाएंगे। वो उस समय गोल्डी बरार की काफी बदनामी हुई थी, इसीलिए उसे कनाडा से भागना पड़ा और वो ड्रग का व्यापारी था अमेरिका में, और इसको पहले आइडेंटिफाई किया गया। एजेंसीज ने एक रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया था। उसके बाद इंफॉर्मेशन जो है वो साझी की गई इंटरनेशनल पुलिस के साथ, तो वहां पर जो भी इसकी निशानदेही की गई और उसके बाद पता लगा कि गोल्डी बरार वहां है। हालांकि इनपुट्स जो है हमारे ऑफिसर्स हैं, मैं आपको बता दूं कि मैं उनको बड़े बात ही जानता हूं, जो ऑफिसर्स इसके लिए काम कर रहे थे,
पंजाब पुलिस के भी ऑफिसर्स हैं, इंडियन एजेंसीज के भी ऑफिसर्स हैं। अमित, आपको रोकेंगे यहाँ अपने दर्शकों को इस बीच एक बड़ा अपडेट दे दे। भारत सरकार ने गोल्डी बरार के प्रत्यर्पण के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं। तो भारत सरकार इस पूरे मामले में अपनी कोशिशों को, प्रत्यर्पण की कोशिशों को तेज कर चुकी है। एफबीआई कर रही है गोल्डी से पूछताछ और भारत सरकार ने गोल्डी बरार के प्रत्यर्पण की कोशिश को तेज कर दिया है। तो अमित, ये बड़ी खबर, ये बड़ा अपडेट, और जैसा कि अभी हम लोग बात ही कर रहे थे कि इस पूरे मामले में गोल्डी बरार से एफबीआई पूछताछ कर रही है। कैलिफोर्निया में उसे हिरासत में लिया गया है, लेकिन भारत सरकार ये कोशिश करेगी कि उसका जल्द से जल्द हिंदुस्तान में प्रत्यर्पण हो पाए, और वही कोशिश की जानकारी इस वक्त मिल रही है, वही अपडेट आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह की मैं बता ही रहा था कि एक्स्ट्रेडिशन की जो है वो कार्रवाई शुरू कर दी है। एक्स्ट्रेडिशन होगा क्योंकि यहाँ पर मामला दर्ज है मूसेवाला को लेकर। ड्रग्स के मामले में जुड़ा हुआ है, वो इंटरनेशनल ड्रग माफिया से भी जुड़ा हुआ है, इसलिए वहां पर इस मामले को लेकर इसको पहले आइडेंटिफाई किया गया, इसको फिर शिकंजे में लिया गया और फिर इसको जो है 20 नवंबर को डिटेन करके और 22 को जो है वो एफबीआई ने पूछताछ की थी। इंडियन एजेंसीज को सूचित कर दिया गया था, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि यहाँ से लोग निकल चुके हैं 2 दिन पहले और अब इसको लाया जाएगा। एक्स्ट्रेडिशन की जो कार्रवाई है वो लंबी होती है क्योंकि वहां कोर्ट्स में भी जो है वो पूरे डॉक्यूमेंट्स वहां सबमिट कराने पड़ते हैं। फिर वो किस तरह से लेके आएंगे और क्या पूरी प्रक्रिया होगी, इसके बारे में पूरी एक जो है रिपोर्ट बना के वहां दी जाती है और उसके बाद एक्स्ट्रेडिशन होता है। तो गवर्नमेंट ऑलरेडी रेड कॉर्नर नोटिस जो है वो जारी कर चुकी है, इसके खिलाफ एजेंसीज ने जारी किया हुआ है, तो उनके पास पुख्ता डॉक्यूमेंट है और ऑलरेडी। अमित, आप बने रहिए हमारे साथ। बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।